Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. थंबनेल आप देख रहे हैं जिसमें मैंने लिखा है HNBGU एंट्रेंस टेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या, इस यूनिवर्सिटी में तो CUET PG के थ्रू एडमिशन मिलता है और आप तो यहाँ एंट्रेंस टेस्ट लिख रहे हो। जिस तरह से आप शॉक हो रहे हैं उसी तरह से मुझे भी शॉक लगा था जब मैंने ये देखा कि इस बार HNBGU के अंदर आपको पीजी एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा एडमिशन के लिए, आपको CUET PG के थ्रू एडमिशन नहीं मिलेगा। तो आइए जानते हैं क्या डिटेल्स है एंट्रेंस टेस्ट की, कब तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और क्या डेट्स होगी एंट्रेंस टेस्ट की। तो वीडियो को कंटिन्यू करूं उसके पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि इस बार CUET PG के थ्रू HNBGU नहीं लेगा। HNBGU का जिनको फुल फॉर्म नहीं पता है बता दूं, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, इसका इस बार खुद का एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है। अब ये पता नहीं इस बार ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स होंगी, कौन कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा एंट्रेंस टेस्ट का, फीस क्या लगने वाली है और उसके अलावा कब एंट्रेंस एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम एंट्रेंस एग्जाम की ही बात कर लेते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की डेट्स की बात कर लेते हैं। तो 25 मई जो है वो लास्ट डेट होगी फॉर्म फिल करने की। हालांकि मैं खुद लेट चेक कर रहा हूं इस फॉर्म को, इसलिए मैं आपको बताने में लेट हो गया। तो 25 मई जो है वो लास्ट डेट होगी फॉर्म को फिल करने की। और उसके अलावा जो लेट पेमेंट के साथ अगर आपको ये फॉर्म अप्लाई करना है तो 30 मई तक आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। फॉर्म फिल करने के लिए आपको विजिट करना पड़ेगा HNBGU की वेबसाइट, दैट इज एट www.hnbgu.ac.in या फिर online.hnbgu.ac.in पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो 2nd वीक ऑफ जून है, यानी कि अगर हम बात करें तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का भी 2nd वीक ऑफ जून पड़ रहा है, पंजाब यूनिवर्सिटी का भी 2nd वीक ऑफ जून पड़ रहा है, HNBGU 2nd वीक ऑफ जून आ गया है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं जो हमारा है HPU हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, या फिर मैं बात करूं SPU जो SPU मंडी यूनिवर्सिटी, इन सबका यूनिवर्सिटीज का जो एंट्रेंस एग्जाम की डेट है वो लगभग सेम टाइम पे पड़ रही है, जून में पड़ रही है। तो अब आप ये चॉइस करके फिल करना कि आपको कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना है। फीस की बात करें क्या फीस लगेगी, तो एप्लीकेशन फीस जो लगेगी जनरल OBC EWS कैटेगरी की जो फीस लगेगी 1000 रुपीज। इसके अलावा जो SC ST PH कैटेगरी की जो फीस लगेगी वो 500 रुपीज है ना। जनरल OBC EWS कैटेगरी वालों की जो फीस लगने वाली है वो है 1000, SC ST PH कैटेगरी की जो फीस लगेगी वो 500 रुपीज लगेगी। यूनिवर्सिटी के 3 कैंपस है टोटल, कौन कौन से हैं, श्रीनगर, टिहरी कैंपस और पौड़ी कैंपस। श्रीनगर, टिहरी कैंपस, पौड़ी कैंपस। साइंस कोर्सेज के अंदर कितनी सीट्स हैं वो मैं बता देता हूं आपको। तो केमिस्ट्री के अंदर जो टोटल सीट्स बनती हैं, श्रीनगर में 25, टिहरी कैंपस में 20, पौड़ी कैंपस में 20। मैथमेटिक्स में 35 + 10 श्रीनगर में यानी कि 45, टिहरी के अंदर 20 और पौड़ी कैंपस के अंदर 10 सीट्स। स्टैटिस्टिक्स के अंदर 25 20, पौड़ी कैंपस में स्टैटिस्टिक्स नहीं है। फिजिक्स के अंदर 25 श्रीनगर में, टिहरी कैंपस में 20, पौड़ी कैंपस में 20। बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी में 25 श्रीनगर में, यानी कि टोटल दोनों के अंदर, बॉटनी के अंदर 25, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 25। टिहरी कैंपस के अंदर 20 और BGR पौड़ी कैंपस के अंदर 20। बायोकेमिस्ट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ श्रीनगर में सीट्स हैं जो कि हैं 60। जूलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 25 + 13 जो कि है श्रीनगर में। उसके अलावा 20 सीट्स हैं टिहरी कैंपस में और 20 सीट्स ही हैं पौड़ी कैंपस में। एनवायरमेंटल साइंस केवल अवेलेबल है श्रीनगर कैंपस के ऊपर। ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है जो अलग अलग कैंपस है उसके अंदर। उसके बाद बात करें कि जो कोर्सेज हैं, कौन कौन से कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं केवल साइंस के कोर्सेज की बात करूंगा। उसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज जो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप आर्ट्स के बहुत सारे कोर्स हैं, MCOM के कोर्स हैं, है ना। उसके अलावा लिटरेचर के बहुत सारे कोर्स हैं जिनके लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं साइंस के कोर्सेज की बात करूं तो केमिस्ट्री और पेपर में जब आप अप्लाई करेंगे, यानी कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो उसका जो कोड फिल करेंगे वो 330 सामने इनके एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऐसा कोई खास नहीं है जिसमें आप फंसें, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो क्लियर हो जाएगा सबका। होम साइंस की अगर हम बात करें तो उसका कोड है 311। मैथमेटिक्स को आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स MA के नाम से MA भी होगा, MA मैथमेटिक्स कोर्स भी चलेगा, MSc मैथमेटिक्स भी चलेगा। हालांकि दोनों की क्लासेस जो हैं वो सेम जगह पर लगेंगी। जिन्होंने BA मैथमेटिक्स से किया है तो उन्हें अवार्ड होगा MA मैथमेटिक्स, और जिन्होंने BSc मैथमेटिक्स से किया है उनको अवार्ड होगा MSc मैथमेटिक्स। फिजिक्स, फार्मेटिकल साइंस, उसके अलावा कोर्स में है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में। उसके अलावा जो अर्थ साइंस का डिपार्टमेंट है, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, रिमोट सेंसिंग, GIS एप्लीकेशन, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज। उसके अलावा बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिमालयन, एक्वेटिक
बायोडाइवर्सिटी, ये सारे कोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब जो भी आप में से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए हो, चाहे इलाहाबाद के लिए हो, चाहे वो एचएनबीयू के लिए आप करना चाहते हैं, चाहे आप एचपीयू पंजाब यूनिवर्सिटी डिब्रूगढ़ के लिए आप करना चाहते हैं, मतलब कोई सी भी एमएससी एंट्रेंस प्रिपेयर कर रहे हैं आप 2024 वाला, तो उसके लिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभ्यास 2.0। इस बैच में आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं अलॉन्ग विद द पीवाईक्यूज ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटी, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी खासी हो जाएगी और आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा निंजा प्रेप ऐप, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर पर ये ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ये बैच ज्वाइन कर लेना। इस बैच की जो फीस है वो केवल 1700 रुपए है। अगर आपको ये लगता है कि 20 दिन में क्या प्रिपरेशन होगी, तो 20 दिन में भी अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आप इस बैच को ज्वाइन करते हैं। अभी भी आपके पास 1 महीना लगभग पड़ा है। अगर हम बात करें कोर्स फी क्या होती है यहाँ पर, तो बायोटेक्नोलॉजी की जो फीस है वो 3020 रुपए है, एक सेमेस्टर की फीस है ये। इसी तरह से बॉटनी की लगभग 3000, तो लगभग 3000 के आसपास हर एक कोर्स की यहाँ पर फीस है। ये सेमेस्टर फीस है यहाँ की। उसके बाद अगर हम बात करें पैटर्न क्या रहेगा, तो पैटर्न जो टेस्ट का रहेगा उसमें 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, जो कि बेस होंगे आपके अंडर ग्रेजुएट सिलेबस पर ऑफ कंसर्न सब्जेक्ट ऑफ यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। मतलब जो आपने ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट पढ़े हैं, जो एचएनबीजीयू में ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, उसके बेस पर जो टेस्ट होगा। मान लो आप फिजिक्स से एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो फिजिक्स के 100 एमसीक्यू आएंगे। और ये जो है कोई भी कैंडिडेट 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकता है पीजी प्रोग्राम्स में। जिस तरह से आप सीयूईटी पीजी में मल्टीपल सब्जेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, इसी तरह यहाँ पर भी आप मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 सब्जेक्ट में आप मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग है नहीं, और राइट क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर है नहीं, यानी कि आप 100 के 100 क्वेश्चन करके आएंगे, सीधी सी हिसाब है। 2 घंटे का ये टेस्ट होगा, है ना। टेस्ट जो होगा वो 2 घंटे का होगा। और उसके अलावा यहाँ पर जो टेस्ट सेंटर्स बनाए गए हैं वो कहाँ बनाए गए हैं, एक है श्रीनगर में, एक है पौड़ी में, एक है टिहरी में, एक है देहरादून में, एक है हरिद्वार में और एक है रुड़की में। टोटल 6 टेस्ट सेंटर बनाए गए हैं। अब जिनको भी एग्जाम देना है एचएनबीजीयू का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर स्टेट का ऐसा कोई कोटा लगेगा नहीं, हर कोई एग्जाम दे सकता है। तो जिनको भी एग्जाम देना है, अभी भी लास्ट डेट में काफी टाइम है, आज 17 मई हुई है, 25 तक आप विदाउट लेट फीस फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके अलावा 30 मई तक आप विद लेट फीस फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम जो होना है वो जून 2nd वीक में होना है, अभी भी टेंटेटिव है, फिक्स नहीं है। तो अब मान के चलो 20-25 जून के आसपास एग्जाम होगा। आपके पास बहुत सारा अभी टाइम है प्रिपेयर करने के लिए, और फिजिक्स वालों से खासकर कहूंगा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, आपकी प्रिपरेशन अच्छी खासी हो जाएगी। जो उत्तराखंड के आसपास के रहने वाले लोग हैं, जो इन्होंने हिमाचल के फॉर्म भरे हैं, उनसे मैं ये कहूंगा कि वो ये फॉर्म भी अप्लाई कीजिए, क्योंकि आपके पास फिर बहुत सारे ऑप्शन हो जाएंगे, एचपीयू का, एसपीयू का, एचएनबीयू का, इस तरह से काफी सारे ऑप्शंस आपके पास हो जाएंगे। तो होपफुली ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो। जो भी वीडियो को देख रहा है प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर कर देना।